सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा में हम आपको भगवान शिव के सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों के बारे में बताएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। पुराणों के अध्ययन से जहां हमें हमारे देवी देवताओं के चरित्र समझ में आते हैं, वहीं हमें समय की विशालता का भी पता चलता है और ये भी समझ में आता है कि हिंदू धर्म वाकई में सनातन है। क्योंकि हमारे पुराण समय की इस लंबी डोर से बंधे हुए हैं, इसीलिए समझ पाने में थोड़े कठिन भी हैं। अलग अलग कथाओं के विवरण के कारण बहुत से श्रोता पुराणों को गलत मानने लगते हैं। पुराणों में लिखी हुई सारी घटनाएं सत्य हैं, केवल अलग अलग कल्प में घटित होने के कारण उनकी रूपरेखा अलग है, परंतु परमात्मा की इच्छा के अनुसार उनका सबका परिणाम एक ही है। हाँ, इंसानी हस्तक्षेप के कारण उनमें त्रुटियां हो सकती हैं और हैं भी। हमारा आपसे निवेदन है कि जब आप किसी भी कथा को सुने तो उसके मूल कारण को समझें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज की कथा शिव पुराण शतरुद्र संहिता भाग 1 से ली गई है। पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से भगवान शिव के अवतारों के बारे में प्रश्न किया था। तब नंदीश्वर जी ने कहा, मुने, यूं तो सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वें कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सदोजात नाम का अवतार हुआ था, जो उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस समय जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ये पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये सदोजात कुमार शिव ही हैं, तब वे हर्ष से उनका चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के ही रूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। वे सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और आभूषण भी लाल ही थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तब फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की शक्ति प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा जी पीत वस्त्र धारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झिलमिला रहा था। यह उनका तत्पुरुष नामक 3रा अवतार हुआ। उस कल्प के बीत जाने पर पुण्य अगला कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एक कार्णव की दिशा में 1 सहस्र दिव्य वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। तब उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था। उसके शरीर पर लगा हुआ चंदन भी काला ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तब उनसे उनके ही जैसे 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णस्य और कृष्ण कंठ धृक। इस प्रकार उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि के निमित्त महान अघोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक 4था अवतार हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी का अगला कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय सिंहनाद करती हुई विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई और उसी प्रकार भगवान ईशान प्रकट हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उनसे 4 सुंदर बालक उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। यह भगवान शिव का 5वां अवतार था।
तब नंदीश्वर जी ने सनत कुमार जी से कहा, महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा करण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सदोजात नामक रूप बताया जाता है। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। भगवान शिव के इन 5 स्वरूपों में प्रकृति के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं और शायद ये समझ पाने में थोड़े से कठिन भी हैं। परंतु एक बात तो सबको समझ में आती है कि प्रकृति के 5 तत्व भगवान शिव में सम्मिलित हैं और भगवान शिव के ही रूप हैं। उनको बारंबार नमस्कार है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।